Good morning, friends. Today we will see low voltage, low current, basic voltage regulators. Okay. In last lecture, we see that various applications of voltage regulator, and in our current lecture, we see what is the low voltage, low current, basic voltage regulator. So this is the circuit diagram of low voltage, low current voltage regulator using IC 723. Okay, in this IC we actually see that this voltage regulator provide 2 volt to 7 volt 2 volt to 7 volt voltage range, and the load current is 150 milliampere. 2 to 7 volt and 150 milliampere current. Okay, this circuit provide 2 to 7 volt and 150 milliampere current. A low voltage, low current voltage regulator is shown in figure. Okay, R1 and R2. This is R1, this is R2. R1 and R2 are using this point. They are connected to non-inverting terminal. Okay, R1, R2 connected together and connected to non-inverting terminal. So by using the V reference, this is V reference. By using the V reference, the R1 and R2 terminal, these two terminals are potentially divided. Okay, the voltage across R2, if we connected some multimeter, okay, across R2, then it connected to non-inverting terminal. The voltage across R2 is connected to non-inverting terminal. Okay, means non-inverting terminal को वोल्टेज अप्लाई किया है. ओके, R2 से शोन इन फिगर, और उसका जो भी वोल्टेज रहेगा हम वहाँ पे देखेंगे. फॉर्मूला है उसका V नॉन इन्वर्टिंग इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V रेफरेंस. So this is the formula, V non-inverting R2 upon R1 plus R2 into V reference. Okay, then the gain of non-inverting is equal to gain of inverting. Means gain of non-inverting is same as gain of इन्वर्टिंग. दिस इन्वर्टिंग, दिस नॉन इन्वर्टिंग. इसका जो गेन रहेगा, ये इन्वर्टिंग टर्मिनल का जो गेन रहेगा वही गेन नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का रहेगा. इसमें बेसिक एडवांटेज यही है. बाद में हम देखेंगे कि आउटपुट वोल्टेज, जो भी इसमें जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वो आउटपुट वोल्टेज कैसे मिलेगा. R1 आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला है, देख लीजिए हम. R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V रेफरेंस. ओके, तो आउटपुट वोल्टेज का ये आपका फॉर्मूला हो गया. मीन्स ये फॉर्मूला इन्वर्टिंग और नॉन, मैंने आपको कहा ना कि गेन ऑफ इन्वर्टिंग एंड गेन ऑफ नॉन इन्वर्टिंग आर इक्वल. तो फॉर्मूला देखो ना, सेम ही है. R2 अपॉन R1 प्लस R2 अपॉन R1 प्लस इंटू V रेफरेंस. मीन्स ये गेन है इन्वर्टिंग का, ये गेन है नॉन इन्वर्टिंग का, दोनों भी क्या है, इक्वल. इट मीन्स दैट गेन ऑफ इन्वर्टिंग इज इक्वल टू गेन ऑफ नॉन इन्वर्टिंग. ओके, मैं दोनों गेन क्या है, इक्वल है. और R1 R2 जो है, ओके, उसकी रेंज है, मतलब ये R1 है, ये R2 है, इसकी रेंज है 1 किलो ओम से 10 किलो ओम के बीच में. 1 किलो ओम से 10 किलो ओम के बीच में है. ओके, और R3 जो है, R3 ये किधर है, R3 यहाँ पे R3 है. ओके, सो R3 का जो रेजिस्टेंस है, मतलब मैंने आपको क्या, R1 R2 का रेजिस्टेंस कितना है, 1 किलो ओम टू 10 किलो ओम. बट R3 का जो रेजिस्टेंस है उसका फॉर्मूला ऐसे आएगा, R3 इज इक्वल टू R1 पैरेलल टू R2. ओके, तो इसका क्या आएगा, फॉर्मूला आएगा. ओके, R1 पैरेलल टू R2. सो बेसिकली पैरेलल का मीनिंग क्या होता है, बेसिकली पैरेलल का मीनिंग ये होता है, सपोज R1 is parallel to R2, R3.
बराबर। इसका मीनिंग क्या होता है पैरेलल का, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। जनरली इसका ये मीनिंग होता है। पैरेलल का मीनिंग यही होता है, आप ध्यान में दे दो, पैरेलल का मीनिंग होता है, इसका ये फॉर्मूला अपन यूज़ करते हैं। ओके, देन द करंट सेंसिंग रजिस्टर RSC। अब देखो इसमें RSC किधर है, करंट सेंसिंग रजिस्टर, ये देखो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन रजिस्टर, ये जो RSC करंट सेंसिंग रजिस्टर कहती है इसको। तो इसका मीनिंग क्या है कि ये CL CS और CL के बीच में हमने कनेक्टेड किया है, यहाँ पे रेगुलेटेड आउटपुट मिल रहा है। मतलब आपको जो भी कांस्टेंट सप्लाई चाहिए, जो आपको कांस्टेंट सप्लाई चाहिए, देखो यहाँ पे अनरेगुलेटेड DC वोल्टेज आया है, मतलब आपको कितना चाहिए, जो भी 2 वोल्ट रहा, 3 वोल्ट रहा, 4 वोल्ट रहा, 5 वोल्ट रहा, 6 वोल्ट है, लेकिन वो अनरेगुलेटेड है। अनरेगुलेटेड मीन्स वो कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट 5 वोल्ट नहीं है, वो 5.6 वोल्ट है, 5.7 वोल्ट है। ऐसा मतलब वोल्टेज में क्या है, अनरेगुलेशन है, फिक्स वोल्टेज नहीं है। हमको चाहिए फिक्स वोल्टेज, तो फिक्स वोल्टेज हम यहाँ पे अनरेगुलेटेड DC वोल्टेज देंगे और हम फिक्स वोल्टेज यहाँ से लेंगे, रेगुलेटेड आउटपुट वोल्टेज यहाँ से लेंगे। समझ रही मेरी बात, कि जो वोल्टेज अनरेगुलेटेड है मतलब कांस्टेंट नहीं है, 5 वोल्ट 7 वोल्ट 6 वोल्ट नहीं है, वो 5.5 वोल्ट है, 6.7 वोल्ट है, 8.10 वोल्ट है, ऐसे वोल्ट में आ रहा है, मतलब पॉइंट में आ रहा है, वैरी भी हो रहा है, कम ज़्यादा भी हो रहा है। लेकिन IC है ना, ये जो भाई हम IC देखते हैं, ये बेसिकली IC है, इसको तो 4 वोल्ट चाहिए ना, कितना चाहिए, 3 वोल्ट 4 वोल्ट चाहिए। बट आपने उसको ऐसा सा वोल्टेज दे दिया कि जो वोल्टेज 4.5 होगा, 5.6 होगा, कभी वो 5 रहेगा 5.6 हो जाएगा, कभी वो 7.8 हो जाएगा। तो ये केस में क्या होता है कि ये IC डैमेज हो जाती है। तो इसकी वजह से हमको क्या चाहिए, रेगुलेटेड DC वोल्टेज चाहिए। क्या चाहिए, रेगुलेटेड DC वोल्टेज। तो जो रेगुलेटेड DC वोल्टेज यहाँ से हमको मिलेगा। समझ रहे मेरी बात। वो इसमें आप क्या करने, एक शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन रजिस्टर यूज़ किया है। इसका मीनिंग क्या है, जब भी वोल्टेज बढ़ जाएगा, ये RSC जो भी प्रोटेक्शन रजिस्टर ये जल जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, ये सर्किट अपना जो है वो बच जाएगा। इसलिए आपने शॉर्ट सर्किट रजिस्टर यूज़ किया है। और उसका फॉर्मूला जो है, RSC का फॉर्मूला है वो है VRSC अपॉन I लिमिट, और VRSC की वैल्यू है 0.6 और I लिमिट की वैल्यू हमको इक्वेशंस में दिया रहता है। देखो इसकी वैल्यू क्या है, RSC की फॉर्मूला क्या है, VRSC अपॉन I लिमिट इज इक्वल टू 0.6 अपॉन I लिमिट की वैल्यू अपने को दिया रहता है। कभी कभी RSC की वैल्यू भी हमको दी रहती है। ओके, समझ गया। तो अब इसमें ज़्यादा कुछ बताने लगा है नहीं, तो इसी वजह से क्या होगा, जो भी अपन कनेक्शन किया है इसकी वजह से क्या करेंगे, ये लो वोल्टेज लो करंट जैसा ये सर्किट काम करेगा। ओके, और जनरली यहाँ पे जो वैल्यू यूज़ किया है R2 का जो फॉर्मूला है रेजिस्टेंस 2, R1 का मैंने बताया है। R1 का फॉर्मूला क्या है, फिर से देखेंगे हम R1 का फॉर्मूला। R1 का फॉर्मूला क्या है, V रेफरेंस माइनस V0 अपॉन I, ये हो गया आपका R1 का फॉर्मूला। बाद में है RSC का फॉर्मूला 0.6 अपॉन I लिमिट, ये मैंने अभी बताया। R2 का फॉर्मूला है V0 अपॉन I, ये अपना R2 का फॉर्मूला है। बाद में कैपेसिटर की जो वैल्यू है वो यहाँ पे 100 पिको फैरेड दिया है, कुछ कुछ इक्वेशंस में वैल्यू चेंज होती है। और R3 की वैल्यू मैंने तभी निकाला था आपको, R1 पैरेलल टू R2, इट मीन्स R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये उसका हो गया शॉर्ट में लो वोल्टेज रेगुलेटर, लो वोल्टेज लो करंट रेगुलेटर। बहुत ही आसान है। और सर्किट डायग्राम में देखो 6 नंबर को V रेफरेंस किया है, 5 नंबर को नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल किया है, 7 नंबर की पिन ग्राउंडिंग को कनेक्ट किया है VCO माइनस से, फ्रीक्वेंसी कॉम्पनसेशन और इन्वर्टिंग के बीच में ये जो 4 नंबर के बीच है, और ये एक में को कनेक्ट किया है बायरिंग 100 पिको फैरेड, मैंने अभी बताया था C की वैल्यू 100 पिको फैरेड। और ये R3 का फॉर्मूला है R1 पैरेलल टू R2, देखो यहाँ पे लिखा है। बाद में 4 में से
एक रेजिस्टेंस का जो आउटपुट आया है, देखो ये जो सर्किट डायग्राम बनती है ना, ये जो सर्किट ऐसे सर्किट डायग्राम बन रहे हैं, ये इसको देख के बन रहे हैं। एक नया से किसी से डिज़ाइन नहीं किया है, सर्किट डायग्राम लेते हैं उससे बना लेते हैं। तो यहाँ का जो रजिस्टर है उसका जो आउटपुट आया है, प्लस 3 में से वायर डालने का उसका आउटपुट लेने का, इसका दोनों का आउटपुट रेगुलेटर को लगाने का, और इसको जहाँ पे आउटपुट आ रहा है यहाँ पे एक रजिस्टर लगा देने का, और वीसी जो 10 नंबर की पिन है वो रजिस्टर के इस साइड में कनेक्ट कर देने का। तो ऐसा है, सिंपल कंस्ट्रक्शन है। 11 नंबर को आउटपुट वोल्टेज दिया है, 12 नंबर को वीसीसी दिया है। ओके, समझ गए? थैंक यू।